हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईओसीएल स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर हमें कंपनी के अगर फंडामेंटल नंबर की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू हमें कम होता दिखा, वहीं लेकिन प्रॉफिट में हमें काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला। 5,000 करोड़ से डायरेक्ट 8,000 करोड़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पर जाता दिखा है ईयर ऑन ईयर बेस पर। क्वार्टरली की बात करते हैं तब, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में हम समझेंगे कि स्टॉक प्राइस की जो गिरावट थी क्या वो खत्म हो गई और अब हमें अच्छे नए टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइस लगभग 52 वीक की हाई और लो के मिड में ट्रेड कर रहा है अभी हाल फिलहाल। ना तो बिल्कुल लो पे है, ना बिल्कुल हाई टच कर रहा है डेली बेसिस पे। तो स्टॉक प्राइस में अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज कह सकते हैं, और ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो प्राइस में हमें नए हाई देखने को मिल सकते हैं। अब अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें और इंडिकेटर की बात करें जिससे हमें चीज़ों को समझने में हेल्प मिले एवरेज मेथड के जरिए, तो हम यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 अगर शुरुआत में यूज़ करते हैं तो काफ़ी चीज़ें समझ में आने की हमें चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक प्राइस यहाँ पर क्या देख रहा है, ठीक है। जो प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे था तो हमें पता था कि प्राइस मूविंग एवरेज 200 तक जाएगा वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और उससे पहले प्राइस अगर नीचे रहेगा तो इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करता हुआ आगे बढ़ेगा पिवेट्स बनाता हुआ, और जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो रिट्रेस मिलना जरूरी है। तो यानी कि अब हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। क्लोजिंग 146 से ऊपर मिलती है तो हमें नए टारगेट देखने को मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। अब अगर मूविंग एवरेज 200 यूज करूंगा तो आपको चीज़ें साफ हो जाएंगी। देखिए जैसे मैं 200 वीक की एवरेज निकालता हूं तो मुझे समझ आता है कि प्राइस अगर 50 वीक की एवरेज को ब्रेक कर रहा है तो 200 वीक पे जाके संभल रहा है। ये चीज़ हमें यहाँ पर काफ़ी क्लियर हो रही है। अगर मैं 300 वीक की एवरेज यूज करूँगा तो मुझे प्राइस यहाँ पे संभलता दिखेगा। इसके अलावा एक और चीज़, अगर प्राइस की गिरावट है तो वो कुछ रेशियो में होती है, ठीक है। यहाँ पे जो गिरावट है उसी रेशो को हमें यहाँ पर समझना होगा, चीज़ें जिससे हमें क्लियर हो सकेंगी, ठीक है ना। तो लगभग 40 60 और 72 और 68 इस तरीके से इन रेशो में जो प्राइस नीचे गिरता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर पिवट इंडिकेटर यूज करते हैं तो और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है। यहाँ पर देखिए प्राइस R1 को रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा था और R2 को यहाँ पर देखो इसी रेंज में कंसोलिडेट किया। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो कौन सा टारगेट मिलता है, R3 का। अब प्राइस उसके बाद से नीचे गया और S1 पे सपोर्ट लिया, ठीक है। S1 से सपोर्ट लिया तो अब कहाँ पे जाके रुक रहा है, पिवट लाइन के ऊपर जाके रुक रहा है। यानी कि स्टॉक प्राइस 153 और 111 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो 179 का टारगेट हमें आसानी से मिलेगा, और अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो 247 का टारगेट हमें आसानी से मिलेगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पिवट इंडिकेटर आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी हेल्प करता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर जो है वो बोलिंजर बैंड यूज करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स इन्हीं चीज़ों को समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ प्राइस यहाँ पर 200 वीक की एवरेज तक गिर गया है या 300 वीक की एवरेज तक गिर गया, तो अब अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ पे जाके रुकेगा या कहाँ से कंसोलिडेट करेगा, ताकि उनको फेक ब्रेकआउट ना मिले और उनको लॉस ना हो। तो मुझे मेरी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं। अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये है इसके कुछ सपोर्ट्स और टारगेट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसको हम टारगेट भी कह सकते हैं। तो मुझे मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।